जय हिंद दोस्तों। हमारे चैनल में दोस्तों स्वागत है। हिंदी पढ़ा जा रहा है दोस्तों। आप हमारे साथ लगे हैं, देख रहे होंगे। हम लोग जो है धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। अभी व्याकरण चल रहा है। व्याकरण के अगले कड़ी में दोस्तों है आज का हमारा टॉपिक है संधि। क्या है? संधि। तो आइए शुरू करते हैं संधि को। अब देखिए, संधि की परिभाषा क्या होती है। संधि मतलब होता है मिलाप। संधि मतलब क्या होता है? मेल। जहां भी होता है, जैसे इतिहास में पढ़ते हैं ना, संधि, इलाहाबाद की संधि, मराठाओं की संधि, इस तरह से होता है। संधि मतलब क्या होता है? जुड़ाव होता है। समास और संधि दोनों क्या है? शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। दोनों में क्या अंतर है? जैसे आपने समास देखा। समास क्या है कि दो शब्द मिलके, दो शब्द जो है जुड़ते हैं, वहां पे जो होता है उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? समास कहते हैं। लेकिन संधि में क्या है? दो वर्ड जुड़ेंगे। क्या जुड़ेंगे? दो वर्ड जुड़ेंगे। दो वर्ड जुड़ के जो विकार उत्पन्न होगा वही क्या कहलाएगी? संधि कहलाएगी। तो परिभाषा को लिखते हैं। दो, लिखिए मेरे साथ साथ, दो वर्डों के, दो वर्डों के मेल से, दो वर्डों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार संधि कहलाता है। संधि कहलाता है। याद रखिएगा किसकी बात किया हूं मैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए। क्या? दो वर्डों, वर्ण मतलब अक्षर, दो अक्षर मिलेंगे तो जो विकार होगा उससे क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। वहीं पे समास क्या था कि दो शब्द मिले थे, दो शब्द मिले थे, वहां पे जो विकार हुआ था वहां समास था। तो संधि की परिभाषा क्या है? दो वर्णों के मेल से उत्पन्न होने वाला विकार। विकार का मतलब परिवर्तन। जो परिवर्तन होगा वो क्या कहलाएगा? संधि कहलाएगा। ठीक है। अब एक बात बताइए, वर्ण में क्या क्या होते हैं? स्वर होता है और व्यंजन होता है। स्वर होता है और व्यंजन होता है। तो कितने प्रकार से वर्ण मिल सकते हैं उसको देखा जाए। जैसे देखिए, स्वर स्वर मिल सकते हैं। बोलिए हाँ। मिल सकते हैं। स्वर के साथ स्वर मिल सकता है। और स्वर के साथ क्या मिल सकता है? व्यंजन मिल सकता है। स्वर के साथ स्वर मिल सकता है, स्वर के साथ व्यंजन मिल सकता है। और इसी तरह से बोलिए, स्व व्यंजन के साथ स्वर मिल सकता है। मिल सकता है कि नहीं मिल सकता है? स्वर के साथ स्वर, स्वर के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर। और दोस्तों, व्यंजन के साथ व्यंजन मिल सकता है। इतना आसान है कि नहीं? स्वर के साथ स्वर, स्वर के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर, व्यंजन के साथ व्यंजन। यहाँ तक ठीक है। उसके बाद एक है विसर्ग के साथ, विसर्ग के साथ क्या? स्वर। और विसर्ग के साथ व्यंजन। वर्ण जो है इतने ही प्रकार से मिल सकते हैं। वर्ण जो है या तो दो स्वर आपस में मिलेंगे, या स्वर व्यंजन मिलेंगे, या व्यंजन स्वर मिलेंगे, या व्यंजन व्यंजन मिलेंगे, या विसर्ग स्वर मिलेंगे, या विसर्ग व्यंजन मिलेंगे। हाँ, इधर विसर्ग नहीं होगा। इस साइड में विसर्ग होगा तो किधर होगा? इसी साइड में विसर्ग होगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं? क्लियर है अच्छे से? अब देखिए, यहीं से इसकी परिभाषा बन गई। यहीं से इसकी परिभाषा बन गई कि संधि कितने प्रकार की होती है। क्या हो गया कि संधि कितने प्रकार की होती है, यहाँ से मिल गया। अब नहीं, सभी प्रकार नहीं है, उसको मिलाएंगे हम। जैसे स्वर और स्वर मिलाएंगे
तो यह कहलाएगा स्वर संधि। क्या कहलाएगा? स्वर संधि। यह कहलाएगा स्वर संधि। तो स्वर संधि की परिभाषा क्या होगी? दो वर्ण तो मिलेंगे लेकिन दोनों वर्ण क्या होंगे? स्वर होंगे। दोनों वर्ण का मतलब पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का पहला वर्ण दोनों क्या होना चाहिए? स्वर होना चाहिए। जब दोनों स्वर होंगे तो क्या कहलाएगी? स्वर संधि कहलाएगी। स्वर संधि कहलाएगी। और ये सभी जो है व्यंजन संधि के, ये भी देखिए पढ़ रहा है, ये सभी जो है यहाँ तक आप देखेंगे ये किसके उदाहरण हैं? यह उदाहरण है दोस्तों व्यंजन संधि के। जब इधर व्यंजन आ गया या इधर कभी कहीं व्यंजन है, जैसे स्वर के साथ व्यंजन मिलेगा तो भी क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। व्यंजन के साथ स्वर मिलेगा तो भी क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। और व्यंजन के साथ व्यंजन मिलेगा तो भी क्या कहेंगे? व्यंजन संधि। तो यहाँ पे है व्यंजन संधि। क्या है? व्यंजन संधि। ठीक है, क्लियर है कि नहीं है? आसान है। स्वर के साथ स्वर, स्वर संधि। स्वर के साथ व्यंजन, व्यंजन के साथ स्वर, व्यंजन के साथ व्यंजन, तो भी क्या होगा? व्यंजन संधि। बाकी दो जो बच गए हैं वो क्या हो जाएंगे? विसर्ग संधि। क्या कहलाएंगे? विसर्ग। मतलब शुरुआत में अगर विसर्ग है उसके साथ स्वर व्यंजन मिल रहे हैं तो क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। यहाँ तक क्लियर है? नोट करिए। तो स्वर संधि क्या है कि दोनों तरफ क्या होने चाहिए? स्वर ही होने चाहिए। और व्यंजन क्या है कि किसी तरफ व्यंजन हो जाए, किसी तरफ व्यंजन हो जाए, विसर्ग न हो और व्यंजन हो जाए। या तो व्यंजन स्वर मिले या व्यंजन व्यंजन मिले या स्वर और व्यंजन मिलेंगे तो भी क्या कहलाएगा? व्यंजन संधि कहलाएगी। व्यंजन संधि कहलाएगी। ठीक है। अब स्वर संधि पहला हेडिंग डालेंगे स्वर संधि। पहला हेडिंग डालेंगे दोस्तों स्वर संधि। स्वर संधि पहला हेडिंग डालेंगे स्वर संधि। अब परिभाषा तो आप बना सकते हैं, बोलिए हाँ। बन जाएगा ना परिभाषा? हाँ। अब देखिए परिभाषा कैसे बनाएंगे। देखिए संधि कहाँ होगी? जैसे कोई उदाहरण लेते हैं, मान लीजिए साधारण उदाहरण ले लिया गया विद्यालय। ठीक है, क्या है? साधारण उदाहरण ले लिया गया। अभी परिभाषा कैसे बनेगी वो देखिएगा। विद्यालय है तो विद्यालय को हम तोड़ेंगे तो तोड़ते हैं, आगे बताएंगे सब चीज। विद्या प्लस आलय, दो पार्ट में टूट गया। विद्या प्लस आलय विद्यालय हो गया, विद्या प्लस आलय हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो है, देखिए जब हम इसमें हलंत लगाते हैं तब यह स्वर रहित होता है। बताया था मैंने ना कि जब हलंत लगाते हैं यहाँ पे तब ये चीज स्वर रहित होता है। अगर हलंत लगा दिए और स्वर रहित बना दिए तब यह किस में चला जाएगा? स्वर है ही नहीं तो व्यंजन कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए, देखिए अब इसको मैं क लिख रहा हूं, इसमें स्वर छिपा हुआ है, समझने की कोशिश करिएगा क्योंकि ऑप्शन में जो है कंफ्यूजन आ सकता है। क लिखा है तो इसमें क्या है? यह क प्लस क्या है? अ है। क प्लस अ है, इसमें अ जुड़ा है, लेकिन मैं क लिख दिया और यहाँ पे ऐसे कर दिया। अब इसमें क्या है? सिर्फ क्या है? क ही है। समझ में आ रहा है ना? हलंत लगाने से क्या होता है दोस्तों कि हमारा जो है वो वर्ण है स्वर रहित हो जाता है। तो जितने व्यंजन संधि रहेंगे लास्ट में क्या लगा रहेगा? हलंत लगा रहेगा। लास्ट में हलंत लगा रहेगा। अब देखिए कैसे परिभाषा क्या बनी कि पहले पहले पद का, पहले शब्द का अंतिम पद, अंतिम वर्ड, सॉरी अंतिम वर्ड तो क्या है? देखिए इसमें अ छिपा हुआ है, आ छिपा हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या है? आ है। यहाँ पर क्या है? आ है। क्योंकि
जो है जैसे बताया ना क में अ छिपा हुआ है, उसी तरह से लास्ट में इसमें आ छिपा हुआ है ना। दिख भले रहा है कि व्यंजन है, लेकिन इसमें छिपा हुआ है क्या, आ। जैसे द्या पढ़िए, द्या आ रहा है ना, क आ रहा है ना, तो इसमें क्या है, आ है, और अंतिम पद का पहला वर्ण वो भी क्या है, आ है। तो दोनों अगर स्वर हैं तो क्या कहलाएगा, स्वर संधि। दोनों अगर स्वर हैं तो क्या कहलाएगा, स्वर संधि। नहीं तो संधि इसमें होती है, अंतिम, इसके अंतिम में, इसके अंतिम में और इसके पहले में, इसके अंतिम में इसके पहले में संधि होती है। संधि यहाँ होती है, जब भी संधि होगी तो कहाँ होगी, इसके लास्ट वाले में और इसके पहले वाले में। तो आ और आ मिले हैं तो क्या हुआ था, आ हुआ था। वो सब सूत्र अभी देखेंगे, तो समझ में आ रहा है ना। जैसे मान लीजिए देवेश है, क्या है, देवेश, तो इसको तोड़ेंगे, देवधन ईश हो गया, देवधन ईश हो गया, ठीक है, ईश हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अ है, और यहाँ पे क्या है, हाँ दीर्घ ई है, अ है और दीर्घ ई है। दोनों मिलकर क्या बने हैं, ए बनाए हैं। दोनों मिलकर क्या बनाए हैं, ए बना दिए। ये सब सूत्र अभी देखा जाएगा। तो कहने का मतलब इसमें भी स्वर है अ, और लास्ट वाला स्वर ई है, तो स्वर सर मिलके क्या बना ले रहे हैं, स्वर बना ले रहे हैं, ठीक है। तो परिभाषा क्या होगा, अगर आपसे स्वर संधि की परिभाषा कोई पूछे तो क्या बताएंगे कि पहले शब्द का अंतिम पद स्वर हो, पहले शब्द का अंतिम पद स्वर हो, और दूसरे शब्द का पहला पद यदि स्वर हो, उन दोनों के मेल से, उन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाएगा, संधि कहलाएगा। अगर शॉर्ट में इसको बोला जाए, स्वर और स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, यही होगा ना परिभाषा। स्वर और स्वर के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वो क्या कहलाती है, स्वर संधि कहलाती है। तो ठीक है, इसको हम लिखते हैं एक एक करके दोस्तों। चलिए, स्वर संधि की परिभाषा मेरे साथ लिखिए। यदि पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर हो, पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर हो, चलिए, यदि पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर हो, पहले पद का अंतिम वर्ण स्वर हो, तथा दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी स्वर हो, और उन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे स्वर संधि कहते हैं, उसे स्वर संधि कहते हैं। परिभाषा आसान है, आप बना लेंगे क्योंकि आप समझ गए हैं कि पहले पद का अंतिम वर्ण क्या हो, स्वर हो, दूसरे पद का प्रथम वर्ण भी स्वर हो, और उन दोनों के मेल से जो विकार उत्पन्न हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, स्वर संधि। उसे क्या कहेंगे, स्वर संधि। इजी है।
अब आगे चलते हैं, ठीक है यहाँ तक। अब आगे क्या बात करते हैं कि जो, अब बताइए कि स्वर संधि कितने प्रकार की होगी? स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अभी धीरे धीरे करके देखेंगे तब आप जानेंगे कि 5 ही प्रकार की क्यों हुई, वो भी जानना शुरू करेंगे। अब बताइए कि स्वर कितने होते हैं? स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। अब 11 स्वर होते हैं, अगर कौन कौन से होते हैं? देखिए, अ, आ, ई, ई, उ, ऊ, री, ए, ऐ, ओ, औ। कितने हो गए दोस्तों? 11 हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हो गए ना। अब देखिए, स्वर का ही योग होगा, स्वर का ही योग होगा। जैसे अ है तो अ का सभी के साथ योग होगा, खुद के साथ भी योग होगा और सभी के साथ होगा। तो अ का कितने तरह से योग होगा ये बताइए? 11 तरीके से। भाई इसके बाद में 10 लोग हैं और उसका अपने आप में योग होगा, 11 तरीके से होगा। इसी तरह से आ का भी योग होना है, खुद के साथ होना है और बाकी के साथ होना है, 11 ये भी है। तो 11 स्वर है और 11 तरीके से मिलेंगे, मतलब 121 तरीकों से स्वर मिल सकते हैं। 11 स्वर है, 121 तरीके से मिल सकते हैं। तो वही बस 121 तरीके से संधि बन सकती है। समझ में आ रहा है ना? 121 तरीके से संधि बन सकती है। उसी को हम 121 तरीकों को 5 भाग में बांट दिए हैं। जो कॉमन रहा है उसको एक नाम दे दिए हैं, दूसरा जो कॉमन मिला है उसको दूसरा नाम दे दिए हैं। तो इस तरीके से बना है। समझ में आ रहा है ना? तो अब जैसे अ का योग होगा सबके साथ, आ का योग होगा सबके साथ, इसी तरह से सबका योग होना है सबके साथ, सबका योग होना है सबके साथ। अब एक एक करके दोस्तों देखते हैं, उदाहरण बाद में देखा जाएगा। पहले जो है संधि कौन कौन सा बनी है और उसका नाम क्या है वो देख लेंगे, फिर उदाहरण उसी पे सेट कर देंगे। अब जैसे, अब देखिए, अ का योग जो है, अ का योग खुद के साथ होगा, खुद के साथ होगा, या अ का योग किसके साथ होगा? आ के साथ होगा। अब यहाँ पे देखिए, अभी अ और आ की चर्चा करते हैं, एक दूसरे में, एक दूसरे की चर्चा करते हैं। ऐसे समझेंगे आपका सब कभी संधि गलत नहीं होगा, क्योंकि सब कॉन्सेप्ट है। अ का योग किसके साथ? अ के साथ। अ का योग आ के साथ। अब आ को ले लीजिए, आ का अ के साथ और आ का आ के साथ। इतने ही तरीके से अ और आ में हो सकता है, हो सकता है कि नहीं हो सकता है? तो देखिए, अ मिलाएंगे तो भी क्या होगा? आ होगा। अ मिलाएंगे तो भी क्या होगा? आ होगा। आ मिलाएंगे तो भी क्या होगा? आ ही होना है। आ मिलाएंगे तो भी क्या होगा? आ होगा। आ मिलाएंगे तो भी क्या होगा? आ होगा। ठीक, समझ में आ रहा है ना? अ और आ का देख लिए 4 हो गया, क्योंकि 2 है तो 4 होगा। 11 है तो 11 गुणे 11 121, तो 2 है तो कितना हुआ? मतलब अभी 2 ही में हम मिलाप कर रहे हैं तो 4 तरीके से हो गया ना। एक तो अपने आप, एक तो उसके साथ, एक अपने आप उसके साथ। इसी तरह से ई का देख लीजिए, ई का देखेंगे दोस्तों तो सेम होगा, सेम होगा ना। ई भी होगा 4 प्रकार से। कैसे? ई का होगा, मान लीजिए अपने के साथ हो गया, फिर ई का हो गया बड़ी ई के साथ, फिर ई का हो, बड़ी ई का हो गया छोटी ई के साथ, और बड़ी ई का बड़ी ई के साथ। तो फिर अब देखिए, अब यहाँ भी बड़ी ई आ जाएगा, यहाँ भी बड़ी ई आ जाएगा, यहाँ भी बड़ी ई और यहाँ भी बड़ी ई। ठीक है यहाँ तक? इसी तरह से ऊ का देख लीजिए, एक दूसरे के साथ देख लीजिए, हो जाएगा ना।
अब बना सकते हैं। ऊ का जो है ऊ का ऊ के साथ, ऊ का बड़ा ऊ के साथ, ऊ का बड़ा ऊ का छोटा ऊ के साथ, और बड़ा ऊ का बड़ा ऊ के साथ। ठीक, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बड़ा ऊ आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, बड़ा ऊ आ जाएगा, और बड़ा ऊ आ जाएगा ना। तो दोस्तों ये जो है एक संधि हो गई हमारी। हाँ नहीं, तो इतने जो बने हैं वह एक संधि का नाम है, उसका नाम क्या है, दीर्घ संधि। क्योंकि दीर्घ ही हो रहा है ना, छोटा बड़ा कोई भी मिला रहे हैं, क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। छोटा बड़ा कोई भी मिला रहे हैं तो क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। छोटा बड़ा कोई मिला रहे हैं तो क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, इसका नाम जो हो गया, क्या हो गया, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि, दीर्घ स्वर संधि। ठीक है ना, इसका नाम हो गया दीर्घ स्वर संधि। नोट करिए इसको, दीर्घ स्वर संधि। चालू कर दो, हो गया। तो पहला हो गया दोस्तों दीर्घ संधि। दीर्घ संधि क्या है, अपना ही खुद का जो है अपने के साथ मिलेगा छोटा बड़ा। दो लोग हैं, छोटा बड़ा है तो किसको सम्मान दे रहे हैं, बड़े को सम्मान दे रहे हैं, तो दीर्घ नाम ही पड़ गया है। अब सॉरी, स्वर जो है यही सब स्वर हैं, यही सब स्वर हैं। तो हमने देख लिया, इन खुद का देख लिया, आ का देख लिया, ई का देख लिया, ऊ का देख लिया। कितना देख लिया हमने, 121 देखना है। कितना देखना है, 121 देखना है। हमने 8 4 तिया 12 देखा है, 4 इसका देखा, 4 इसका देखा, 4 इसका देखा, 12 देख लिया। अब क्या होगा, अ या आ के साथ बाकी के साथ योग होगा, होगा ना। बस यहाँ पे देखते हुए चले जाइए। जैसे आ के साथ, अ का योग सबके साथ, आ का योग सबके साथ। तो जैसे इधर अ लिखे चाहे आ लिखे, मतलब एक तो अ के साथ, अ का योग सबके साथ होगा, एक आ का योग भी सबके साथ होना है। तो अ या आ का योग, अब सबका का मतलब खुद का तो ले लिए हैं, खुद का ले लिए हैं। अब अ या आ का ई के साथ देखेंगे, अ या आ का ई के साथ देखेंगे तो या बड़ी ई के साथ देखेंगे। चलिए एक एक करके लिखते हैं। जैसे अ का योग, अ का योग किसके साथ, ई के साथ, अ का योग ई के साथ, एक हो गया। फिर अ का योग किसके साथ, बड़ी ई के साथ, हो गया। फिर अ का योग किसके साथ, ऊ के साथ, अ का योग बड़ा ऊ के साथ। फिर अ का योग री के साथ, अ का योग ए के साथ, अ का योग बड़ा ए के साथ, अ का योग, अ का योग, अ का योग ए के साथ, अ का योग ओ के साथ, अ का योग ओ के साथ। ठीक है, अ के साथ अ का योग, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखते हुए चले जाएंगे कि क्या मिलेगा, वहां से भी संधि का जो है नाम पता चल जाएगा। अ का ई के साथ करेंगे तो क्या होता है, ए हो जाएगा। अ का ई के साथ करेंगे तो ए। देखिए अ का योग तो इसके साथ हो गया था, इसके साथ हो गया था, पर पीछे देख लिए हैं। अब अ का योग जो है बाकियों के साथ हमने कर दिया। बाकी के साथ करने किसके साथ, बाकी का मतलब अ का योग ई के साथ, इसके 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 साथ और इसके साथ, सबके साथ मैंने लिख दिया है। तो अ का ई के साथ होगा तो क्या होगा, ए होगा। अ का ई के साथ होगा तो क्या होगा, ए होगा। अ का ऊ के साथ होगा तो क्या होगा, जैसे ई के साथ ए हुआ है, ऐसे ऊ के साथ क्या होता है, ओ होता है। ठीक, ऊ के साथ होगा तो क्या होगा दोस्तों, ओ होगा।
अ का बड़ा ऊ के साथ होगा तो भी क्या होगा, अभी नहीं कि बड़ा है तो आओ कर दे, नहीं, वो ही होना है, यही होना है, यही होना है, ठीक। अब अ के साथ री होगा तो अर होता है, क्या होता है, अर होता है। अ के साथ री होगा तो क्या होगा, अर होगा। अ के साथ ए होगा, अब देखिए अ के साथ ए आ जाएगा तब अय होगा, अय होगा। अ के साथ अय आएगा तो क्या हो जाएगा, तब अय आएगा। ए आए चाहे अय आए तो भी क्या होना है, अय होगा। अगर ई देखिए अ के साथ ई आ जाएगा, ऊ आ जाएगा तो क्या होगा, ई आएगा तो ए होगा, ऊ आएगा तो ओ होगा। लेकिन जैसे ही यहाँ बढ़े, ऋषि होगा तो अर होगा, ऋषि आएगा तो अर होगा। और ए आएगा, जैसे ही अ के साथ ए आएगा तो क्या हो जाएगा, इसका बड़ा वाला मात्रा, दोनों में से अगर आया अ के साथ तो अ आ जाएगा, और इनमें दोनों में से आया तो क्या हो जाएगा, अ आ जाएगा। जैसे अ के साथ ओ है तो क्या हो गया, औ, और अ के साथ औ है तो भी क्या होगा, औ, तो भी क्या होगा, औ। यहाँ तक ठीक है। देखिए इसी तरह से सेम है, आ को भी हम लेंगे तो वही चीज होगा, आ को भी लेंगे तो क्या होगा, सेम चीज निकल के आएगा। आ लगाएंगे तो भी ये होगा, यहाँ भी आ लगा दीजिए, बात वही बनेगी। तो अ का साथ कितना होगा, गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, क्योंकि दो तो हो गया है, एक तो अपना और खुद का दो तो ले लिए हैं 11 स्वर में से, तो अ का 9 हुआ, आ का भी कितना होगा, 9 होगा। दो पहले ले लिया गया है, दो पहले ले लिया गया है, दो दो। इसी तरह से आ यहाँ हुआ, आ हुआ, आ हुआ, यहाँ पे भी आ, यहाँ पे भी आ, यहाँ पे भी आ, यहाँ पे भी आ, ठीक है ना। जैसे अ वैसे आ, जैसे अ वैसे आ। अब दोस्तों देखिए, इसको थोड़ा सा जो है, इसको मिटा के इधर लिख देते हैं, क्योंकि हम संधि का नाम लिख देंगे वहां पे। यहाँ पे क्या था, आ था अ था, ठीक, ए था, आ था, अ था, आ था अ था, क्या था, अय था, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ था, अय हुआ था, यहाँ पे क्या हुआ था, अय हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसका जो नाम है क्या है दोस्तों, इसका नाम है गुण संधि। क्या नाम है, इसका नाम है गुण संधि, इसका नाम है गुण संधि। और यहाँ पर जो है, यहाँ पर जो आया है, इसका नाम है कौन सी संधि, वृद्धि संधि, क्योंकि मात्राओं की वृद्धि हो गई है ना, एक मात्रा की जगह पे दो मात्रा हो गया, दो मात्रा हो गया, इसको क्या कह दिए, वृद्धि संधि। तो हमने दोस्त कितना संधि पढ़ लिया, 3 संधि पढ़ लिया। एक दीर्घ पढ़ लिया, 8 प्रकार से जोड़े, और गुण संधि पढ़ लिया। गुण संधि, गुण संधि कहाँ तक होती है, अ या आ का यहाँ तक अगर जोड़ेंगे तो गुण होगा। जैसे ही अ आ का इसके बाद जोड़ रहे हैं, वो क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो जा रहा है। तो गुण संधि कहाँ तक है, री तक है, उसके बाद जोड़ रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो जा रहा है। इसको नोट करिए, चालू करो। ठीक है, तो यहाँ तक आपका दोस्तों जो है क्लियर है, बहुत अच्छे से आपको समझ में आ रहा है कि संधि कैसे होती है। स्वर है तो स्वर का ही संधि होगा, उसी का नाम दे दे रहे हैं। जैसे ये सब अपने आप में मिलेंगे तो क्या होगा, दीर्घ होगा, अपने आप में मिलेंगे दीर्घ होगा, अपने आप में मिलेंगे दीर्घ होगा। जैसे ही अ आ इनके साथ मिल रहे हैं, तो अ आ अगर इनके साथ मिल रहे हैं यहाँ तक तो गुण हो रहा है, और अ आ फिर बाकी यहाँ तक जो है क्या हो जा रहा है, वृद्धि हो जा रहा है। सिंपल है ना, यहाँ तक गुण हुआ, इसके बाद क्या हुआ, वृद्धि हुआ। अब इसके बाद ठीक है, अ आ की कहानी खत्म हो गई कि नहीं हो गई, अ और आ का निपटारा हो गया। अ आ का खुद के साथ भी देखा गया, बाकियों के साथ भी देखा गया, ठीक है।
11 11 तरीके से देख लिया गया। अब कौन बचा? ई बचा। कौन बचा? ई बचा। अब ई देखिए, ई का साथ स्वयं तो हमने देख लिया है, स्वयं तो देख लिया है, स्वयं देख लिया है, बड़ा ई भी देख लिया है। स्वयं के साथ रहेगा तब वो दीर्घ होगा, और बड़ा के साथ रहेगा तब वो तभी भी दीर्घ होगा। अब बाकी के साथ तो कितने बचे हैं? हाँ, ई का अगर देखिए, दोनों एक ही हैं, दोनों एक ही परिवार के हैं, मतलब भाई हैं तो एक ही हैं दोनों, बड़ी लगाइए चाहे छोटी लगाइए, बात एक ही बराबर है। अगर इनका योग जो है अन्य, अन्य का मतलब अन्य क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि खुद को छोड़ दिया गया। अन्य स्वर के साथ, स्वर के साथ अन्य स्वर। अन्य स्वर कितने हैं दोस्त? 9 हैं, क्योंकि जब इनको छोड़ देंगे तो 11 में से 9 ही बचेंगे ना। ठीक है, ई का या ई का अन्य स्वर के साथ योग हो सकता है। ई का कंप्लीट हो गया कि नहीं? 11 करना है, 2 पहले कर लिया गया है, 9 यहाँ पे कर लिया गया, 9 यहाँ पे कर लिया गया। तो ई का अगर अन्य स्वर के साथ योग होना है तो देखिए यहाँ पर ई और ई मिलकर क्या बन जाते हैं? यह बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? यह। लेकिन कौन सा यह? आधा यह। आधा हलंत लगा दिए का मतलब स्वर गायब है। हलंत लगाने का मतलब अक्षर आधी हो गई है, स्वर गायब है। दोस्तों, ई और ई का योग अन्य स्वर के साथ, 9 अन्य बचे हैं, अन्य स्वर के साथ होगा तो ई और ई का जो होगा क्या हो जाएगा? उसका यह हो जाएगा। बाकी जो है अन्य स्वर जो है इसमें क्या हो जाएगी? उसकी मात्रा आ जाएगी। उसकी क्या आ जाएगी? मात्रा आ जाएगी। जैसे ई के साथ अगर अ जुड़ रहा है तो खाली यह होगा। अगर ई के साथ आ जुड़ रहा है तो क्या हो जाएगा? या हो जाएगा। ई के साथ आ जुड़ रहा है तो या हो जाएगा। जैसे ई के साथ अगर अ रहा है तो क्या हो जाएगा? मात्रा ये, आधा या रहेगा। ठीक, अगर इसी के साथ मान लीजिए ऊ जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। हा? इसी के साथ अगर ओ जुड़ गया, ओ जुड़ गया तो क्या हो जाएगा? यू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? उसी की मात्रा चढ़ जाएगी, उसी की मात्रा जो है उस पे चढ़ जाएगी, उसी की मात्रा चढ़ जाएगी। इसी तरह से दोस्तों ई के साथ, ई का अन्य के साथ हो गया। अब कौन सा देख रहे हैं? ऊ का, ऊ या ऊ, इसका अन्य स्वर। अन्य स्वर तो खुद का हम देख लिए हैं 2 प्रकार से, अन्य स्वर 9 है। तो यहाँ भी सेम वही हाल होना है, बस ऊ जहाँ रहता है वहां पे वह हो जाता है। यहाँ वह हो गया आधा वह, और यहाँ पे क्या हो गई? इसकी मात्रा हो गई, इसकी मात्रा हो, इसकी मात्रा हो गई। ठीक है, ऊ के साथ ई के साथ यह रहेगा मात्रा, ऊ के साथ अन्य स्वर रहेंगे तो भी क्या होगा? मात्रा। ठीक, और इसी तरह से दोस्त री जो है, री के साथ देखिए, री के साथ अगर री जुड़ता है तो उसमें आ जाएगा, स्वर में आ जाएगा। री के साथ अन्य स्वर, अन्य स्वर, अन्य स्वर मतलब कितने हो गए? क्योंकि री एक ही है, वैसे री का हिंदी में संधि में प्रयोग नहीं होता है। अब री होगा तो इसका र हो जाएगा, आधा र हो जाएगा, और यहाँ पे मात्रा हो जाएगी। यहाँ पे क्या हो जाएगी? मात्रा। नोट करिए इसको। चलिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ये भी बेचारा देखिए पढ़ रहा है, कभी से मतलब इंतजार कर रहा है, पढ़ समझने की कोशिश कर रहा है, लग रहा है समझ में आ गया है, इसीलिए देखिए ऊपर जा रहा है, आकाश पे वो चला गया। अब वो अपने दूसरे भाई को बताएगा कि सर जी पढ़ाते हैं, तो सब भी आएंगे। ठीक है, हंसी मजाक की बात है। अब यहाँ पे देखिए, यह सब जो है किसके उदाहरण है? यण संधि के। यह सब किसके उदाहरण है? यण संधि के।
ये सब किसके उदाहरण है दोस्त? यण संधि के। ई का अगर अन्य के साथ होगा तो क्या होगा? ई और ई मिलके यह हो जाएगा, बाकी उसकी जो है अन्य स्वर की मात्रा चढ़ जाए, इधर वाले की मात्रा चढ़ेगी। ऊ का होगा तो वह हो जाएगा, बाकी इसका क्या होगा? मात्रा उस पे चढ़ेगा। री का अन्य के साथ होगा तो र होगा और उसका मात्रा चढ़ेगा। री के साथ र होगा और उसका मात्रा चढ़ेगा। इन सब को क्या कहेंगे? यण संधि कहेंगे। इन सब को क्या कहेंगे? यण संधि नाम दे देंगे। तो दोस्त 4 हो गया, दीर्घ हुआ, गुण हुआ, वृद्धि हुआ और यण हुआ। तो एक अभी बचा है, उसको दोस्त अगले क्लास में कंटिन्यू करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हमारे चैनल को लोगों तक पहुंचाइए, हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो ठीक है दोस्तों, इसी के साथ अलविदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।